साल 2024 के महाभारत के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। दो बैठकें हो रही है, आप जानते हैं। पहली बैठक बेंगलुरु में है और दूसरी एनडीए की बैठक जो देर शाम दिल्ली में होगी। और दोनों ही बैठकों पर देश दुनिया की नज़र है कि वहां से क्या निकल कर आता है। तैयारी पूरी है दोनों खेमे से, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की सियासत को लेकर कि चाचा भतीजा को लेकर पिछले 24 घंटे में सियासत कितनी तेजी से बदली और उसका क्या मायने है, और बिहार के सियासत में खासकर चुनावी राजनीति में उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो क्या क्या हुआ इस पिछले 24 घंटे में, तो वो ये है सबसे बड़ी बात कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चिराग पासवान ने, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो चाचा पारस के लिए भी है और बिहार की सियासत के लिए भी है। तो पहले जानिए कि चिराग पासवान ने क्या क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जो सबसे बड़ी बात वो कही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या चाचा के साथ आप जा सकते हैं, पार्टी एक हो सकती है, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए, हमारे परिवार में फैसला बड़े लेते हैं, छोटे नहीं लेते हैं। जब हमारे पिताजी जिंदा थे तो वो लेते थे, अब सबसे बड़े कौन है आप जान ही रहे हैं, फैसला उनको लेना है। तो पहले सुनिए कि क्या कहा चिराग पासवान ने। रामविलास पासवान एलजेपी और पारस दोनों पार्टी मत में इसी से जुड़ा। भाई, मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास हो। तो आपने सुन ही लिया क्या कहा चिराग पासवान ने। इसका मतलब है कि चिराग पासवान ने गेंद पशुपति पारस के पाले में डाल दी है कि अब चाचा को ही फैसला लेना है कि हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे या फिर अलग अलग आगे बढ़ेंगे। तो ये बात अब साफ हो गई, फैसला पशुपति पारस को लेना है। दूसरी बात क्या कही सबसे महत्वपूर्ण चिराग पासवान ने कि देखिए, हाजीपुर सीट तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, ये आप गांठ बांध करके रखिए। इसका मतलब है कि कल जो दो मुलाकात हुई चिराग पासवान की, चाहे वो अमित शाह से हुई है या जेपी नड्डा से हुई है, उसमें उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा है। और आज अगर वो दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसका मतलब है कि दोनों बड़े नेताओं से उनको आश्वासन जरूर मिला होगा कि आपको हाजीपुर सीट दी जाएगी। अब ये भाजपा को तय करना है कि पशुपति पारस को हाजीपुर से हटा के वो क्या करने वाले हैं। तो ये एक कहानी हुई है। आप सुनिए चिराग पासवान बोल क्या रहे हैं। It doesn't really matter, I'm way beyond all those things. And भाई, आपके सवाल का जवाब देते हुए, यस, हाजीपुर की सीट मेरे लिए कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पर चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। देखिए, चिराग पासवान बार बार बोलते थे कि हम एनडीए में तभी शामिल होंगे, मंत्री का पद तभी लेंगे जब हमारे चाचा को आप बाहर कर दीजिए, तभी हम बात करेंगे, तभी हम मंत्री भी बनेंगे, एनडीए में भी जाएंगे। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ है कि चिराग पासवान ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि देखिए, एनडीए की सम्मिलित ताकत है, हम लोग का लक्ष्य है पूरे देश में एनडीए को मजबूत करना, बिहार की 40 में से 40 सीटों को हासिल करना। इसलिए एनडीए में कौन है नहीं है कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा एक सामूहिक उत्तरदायित्व है, हम लोग मिलकर रहेंगे और काम करेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। तो सुनिए चिराग पासवान का ये बयान। 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े, और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी। तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते, और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है
उनके प्रति। और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई, जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे उनके साथ दोनों वापस आए। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें मैं बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, पर बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। देखिए, चिराग पासवान ने 24 के 64 के लिए तो बात कह दी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही 2025 को लेके, बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। उन्होंने साफ कहा और दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और माइनस नीतीश बनेगी। तो इसका क्या मतलब है? चुनाव 24 का हो रहा है, बात 25 की हो रही है। तो देखिए, बहुत तरह की चर्चा अभी दिल्ली में भी है और पटना में भी है। कल जो मुलाकात हुई है उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि चिराग पासवान ने कुछ बातें बताई अमित शाह को और जेपी नड्डा को 2025 के चुनाव को लेकर। देखिए, लोजपा के सारे समर्थक, खासकर चिराग के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान सीएम मटेरियल है, इनको सीएम का चेहरा बनना चाहिए, इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। तो ये मांग उठा रहे हैं उनके समर्थक, लेकिन इसको मानेगा कौन? लेकिन चिराग पासवान जिस दावे के साथ, जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ बात उनकी जरूर हुई है भाजपा के नेतृत्व से। देखिए, एक चर्चा ये भी होती है कि भाजपा कहती है चिराग पासवान को कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए लोजपा में, हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे। देखिए, ये चर्चा की बात है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा होने लगती है। भाजपा वाले से कुछ समर्थकों से बात करिएगा तो कहेंगे हाँ, इस तरह की चर्चा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाजपा अपने आप में बड़ी पार्टी है। तो क्या लोजपा का विलय हो जाएगा भाजपा में, चिराग चेहरा हो जाएंगे 25 में? ये सब अभी दूर की कहानी है, लेकिन चर्चा में बात आने लगी है। तो आप अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि 25 के मुतालिक भी कुछ बात भाजपा नेतृत्व से जरूर चिराग पासवान की हुई होगी, और इसीलिए वो दावे से कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, माइनस नीतीश का मिलेगा मैंडेट, और एक मजबूत सरकार बिहार में बनेगी। पहले सुनिए और चिराग पासवान के बॉडी लैंग्वेज पर गौर करिए। 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी की होगी और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोग के समक्ष मैं करता हूँ। अब अगर आप लोग को कोई सवाल, तो देखिए, इंतजार है एनडीए की शाम के बैठक का, जिसमें चाचा और भतीजा एक साथ बैठेंगे एनडीए की बैठक में। लेकिन चिराग पासवान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बहुत सारी बातों को साफ साफ कह दिया कि बिहार की सियासत में उनके द्वारा अब क्या क्या होने वाला है। चाचा को लेकर देखिए, उनके दिल में अब थोड़ी सी जगह बनने लगी है, वो गेंद चाचा के पाले में डाल चुके हैं। फैसला पशुपति कुमार पारस को करना है, और जो सीटें बिहार की है उस पर भी जो है उन्होंने अपनी बात अमित शाह और जेपी नड्डा को बता दी है। लेकिन इस पर फैसला बाद में होगा, सभी जानते हैं, अभी उसका कोई वक्त है ही नहीं। लेकिन इतना तय है कि कल 2 मुलाकातों के बाद चिराग पासवान का विश्वास बढ़ा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और जिस तरह की बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर रहे थे, तो लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी उनको हो रहा है कि उनको बिहार के सियासत में बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।